तो आप लोग लंब, आधार और कण के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें जब हमारे पूर्वजों लोग का नाम दिए हैं, नाम दिए थे जया, लेकिन जब आगे बढ़ा तो इसको इंग्लिश में नाम कर दिया गया साइन, और अभी हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, जो अभी वर्तमान में क्या लोग बोलते हैं साइन थीटा। फिर कोजया, कोजया का पूरा नाम इंग्लिश में कोसाइन होता है, और इसको हम लोग को याद रखना है मात्र कॉस थीटा। क्या याद रखना है? शॉर्ट, इसका शॉर्ट कॉस थीटा। फिर स्पर्शजया, इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है टेंजेंट, और आप लोगों को मात्र याद रखना है टैन थीटा, क्योंकि शॉर्टकट जमाना हो गया और शॉर्टकट में चलना है, इसका तो शॉर्टकट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। व्यूजया, इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है कोसेकेंट। क्या? कोसेकेंट। लेकिन आप लोगों को याद करना है कोसेक थीटा। और व्यूकोजया, इसका इंग्लिश में पूरा नाम होता है सेकेंड, लेकिन याद करना है क्या? सेक थीटा, सेक थीटा। और अंतिम होता है कोटि स्पर्शजया, पूरा नाम इंग्लिश में कॉट टेंजेंट। संक्षेप में आपको क्या रखना है? कॉट थीटा। ये बात आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग से क्वेश्चन कभी पूछ देता है साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, साइन थीटा का हिंदी में नाम क्या होता है जया। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ये सब प्रश्न आ जाता है। मानते हैं आप लोग अध्याय 8 जब बनाइएगा ना, 8 से 8.4 तक, तो उसमें ये सब नहीं दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव होने के कारण मैं आप लोगों को बता दूं। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, हिंदी में कोजया। टेन का पूरा नाम टेंजेंट, हिंदी में स्पर्शजया। कोसेक थीटा का पूरा नाम कोसेकेंट, हिंदी में व्यूजया। सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंट, और हिंदी में व्यूकोजया। कॉट थीटा का पूरा नाम कॉट टेंजेंट, और हिंदी में कोटि स्पर्शजया। ठीक, जहां तक आप लोग समझ गए। आइए हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे। अभी तुरंत इसके बाद में बताया था कि थीटा लंब आधार का झगड़ा को समझाते हैं भाई थीटा भैया बड़े बड़े, और त्रिकोणमिति थीटे के भेजले बड़ा अधिकतर उहे कहा जा तू ही देखो हमार नाम अब लिखे तू ही जाके अपन देखो। तो साइन थीटा आ कॉस थीटा आ टैन थीटा, ये तीन जना लड़का ये त्रिकोणमिति के बेटा है। तो जब इनका में जब थीटा लागल बा, तो जब इनका बियाह हुई ना, तीन लोग बड़ हो गए, जीवन भर लइके रही ना, तुम लोग मन तुम 10 बनाओ तो बड़े लोग तो ताला बियाह से दिना भरे। तो इनके लोग बियाह शादी करावे के लड़की खोजे के पड़ल। हमनी के समस्या में हिंदू समाज में ही बढ़ गए कि राजपूती शादी हुई, ब्राह्मण हुई तो ब्राह्मण शादी हुई। वो चलते थीटा के बड़े को काट लागल बा सब नेम थीटा, तो लड़कियों को थीटे के चाहिए नो। जी जी सर। तो साइन कॉस टैन ये तीनों जना बड़ हो गए, तीन भाई हलो, आ एक ही घर में 3 गो लड़की मिल गई लो। जानता लोग कौन कौन? कॉसेक, सेक आ कॉट। लेकिन जब एक ही घर में 3 गो लड़की है, एक ही घर में 3 गो लड़का, तो साइन से पूछल कि बउआ तू केकरा से बियाह करब? तो वो कहले कि देखा पापा हमारे का लंकी लड़की चाहिए। कौन लड़की चाहिए? लंकी। तो वो चलते साइन के बियाह लंकी लड़की से हो गई। तो लंकी लड़की है ना, तीनों में बता है 3 गो लेटर में 3 लेटर में 5 गो। तो साइन के लंकी लड़की से बियाह हो गई, यानी साइन के बियाह हो गई कोसेक से। तो ये लोग पति पत्नी बन गए, लोग एक दूसरे के काम में अपन भागीदारी दे। साइन थीटा का उल्टा हो गया कोसेक थीटा। अब समस्या में कॉस में टैन में आज दो गए लड़की बनो सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉस से पूछ रहे कि बाबा तू केकरा से बियाह करबे? तो ई बताइले कि देखा पापा हम उहे लड़की से बियाह करब जो हमार गुण ओकरा में मिले, जैसे कि हमारा में जैसे कि सी बा एस बा, तो ओकरे में सी एस रहे।
तो ये कहले कि ठीक बात, तू देखा दे एहू में मिलावे लगले तो सीएस मिलत रहे आ हेने के लिए तो सीओ मिलत रहे, तो इनकर मन हो गए दोनों से का बियाह करे तय नहीं मैं ना बनवा दे तू बनवा दे बने हम तो कह देख हमरो में टी आओ बरे में टी आ दोनों मिलकर टीटी के नौकरी कर जा, हम टाइम के बियाह कोर्ट से हो गई आज तक हम हमारा करे बातचीत मिले हम का। तो अब एगो लड़की बच गई है, एगो लड़का बच गई तो जाहिर सी बात है तारा दिमाग में का करे ताकि कहबो ना बियाह तो बड़ा हो और नहीं तो वो तो बेचारा कॉल है। अब हम क्या करी शादी ब्याह के जानकारी का निष्कर्ष निकला तो करे बारे में विलोम सूत्र हमने के बन जाना ऐसे विलोम सूत्र मेन निष्कर्ष निकला साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा हम याद करें तो 1 कोसेक थीटा। अगर तरह से कोई पूछ दी कि कोसेक थीटा का उल्टा बताओ तो 1 sin थीटा, पति पत्नी sin के उल्टा कोसेक तो 1 cos थीटा, कोसेक का उल्टा sin तो 1 sin थीटा। अब cos थीटा के उल्टा sec थीटा, सीधा सूत्र क्या बन गई 1 sec थीटा। और sec थीटा के उल्टा cos, जब cos उल्टा sec तो sec के उल्टा cos तो 1 cos थीटा। 2 4 और एक सूत्र tan थीटा का उल्टा 1 cot थीटा, cot थीटा के 1 tan थीटा। यानी आप लोग का 6 सूत्र हो गया sin cos और tan थीटा। बस आपको याद रखना है कि sin थीटा का उल्टा cosec, cosec थीटा का उल्टा sec और tan थीटा का उल्टा cot। तो sin थीटा बराबर 1 cos थीटा, cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा, cos थीटा बराबर 1 आप ये याद करिए ना, बस पत्नी का नाम याद रखिएगा। sin की बीवी cosec, तो cosec बीवी है तो उल्टा होगी तो cos sin, cos का बीवी sec, sec का cos, ये tan का cot, cot का tan का सब एक दूसरे के लिए आज ही मैथ एक दूसरे के लिए चीजें होना तो अभी आप लोग क्लास में बोले हैं एक दूजे के लिए, तो उस पर मैं एक दूजे के लिए पर एक सूत्र बता दे रहा हूं। देखिए एक दूजे के लिए ना ये गुणनखंड सूत्र, गुणा का सूत्र गुणा करना एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे में के लिए बोले हैं तो एक दूसरे का गुण मिलना चाहिए। तो साइन थीटा में अगर कोसेक थीटा से गुणा कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, माने पति पत्नी मिलकर 1 हो गए। तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये सूत्र याद रखिएगा, ये सब सूत्र याद होगा तो भी आप अध्याय 8 बना सकते हैं, नहीं तो आप अध्याय 8 नहीं बनेगा। अगर हमें भी सूत्र याद ना हो तो हम भी अध्याय 8 नहीं बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट साइन के बीवी कोसेक और दोनों मिलकर गुना हुआ अब आइए cos थीटा के पत्नी का नाम sec थीटा और cos थीटा में sec थीटा से गुना होगा तो 1 और लास्ट रूट क्योंकि भैया आ जाइए जी tan थीटा में अगर cot थीटा से गुना होगा तो 1। अभी तक आप लोग है कि वो गुना है, ये गुना इसको मैंने इनटू पढ़ाया था इंग्लिश में, इसका मतलब गुना ही है। अगर आप मैथ में बनाइएगा इसका वैल्यू आप गुना मानिएगा, इसीलिए गुना ठीक। आप लोग कॉपी में तो आप लोग लंब, आधार और कण के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें जब हमारे पूर्वजों लोग का नाम दिए हैं, नाम दिए थे जया, लेकिन जब आगे बढ़ा तो इसको इंग्लिश में नाम कर दिया गया साइन। और अभी हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, जो अभी वर्तमान में क्या लोग बोलते हैं साइन थीटा। फिर कोजया का पूरा नाम इंग्लिश में कोसाइन होता है और इसको हम लोग को याद रखना है मात्र cos थीटा। क्या याद रखना है? शॉर्ट इसका शॉर्ट cos थीटा। फिर स्पर्शजया, इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है टेंजेंट और आप लोगों को मात्र याद रखना है tan थीटा, क्योंकि शॉर्टकट जमाना हो गया और शॉर्टकट में चलना है, इसका तो शॉर्टकट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा।
ब्यूजेया, इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है कोसेकेंट। क्या? कोसेकेंट। लेकिन आप लोगों को याद करना है कोसेक थीटा और ब्यूकोजेया, इसका इंग्लिश में पूरा नाम होता है सेकेंड। लेकिन याद करना है क्या? सेक थीटा, सेक थीटा। और अंतिम होता है कोटि स्पर्शया, पूरा नाम इंग्लिश में कॉट टैंजेंट। संक्षेप में आपको क्या रखना है? कॉट थीटा। ये बात आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग से क्वेश्चन कभी पूछ ले जाएंगे साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, साइन थीटा का हिंदी में नाम क्या होता है जया। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ये सब प्रश्न आ जाता है। मानते हैं आप लोग अध्याय 8 जब बनाइएगा ना 8 से 8.4 तक, तो उसमें ये सब नहीं दिया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव होने के कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, हिंदी में कोसेक। टैन का पूरा नाम टैंजेंट, हिंदी में स्पर्शया। कोसेक थीटा का पूरा नाम कोसेकेंट, हिंदी में ब्यूजेया। सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंड और हिंदी में ब्यूकोजेया। कॉट थीटा का पूरा नाम कॉट टैंजेंट और हिंदी में कोटि स्पर्शया। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आइए हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे। अभी तुरंत इसके बाद नेक्स्ट बताया था कि थीटा लंब आधार का झगड़ा को समझाते हैं भाई। थीटा भी बड़े बड़े और त्रिकोणमिति थीटे के भेजले बड़ा अधिकतर उहे कहा कि जा तू ही देखो हमार नाम अब नहीं है, तू ही जाके अपन देखो। तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीन जना लड़का ये त्रिकोणमिति के बेटा है। तो जब इनका में जब थीटा लागल बा तो जब इनका बियाह हुई ना तीन लोग बड़ हो गए, जीवन भर लड़के रही लोग। तुम लोग मान तुम 10 बड़ा तो बड़े लोग तो ताला बियाह से दिना पड़े। तो इनका लोग बियाह से दिन करावे के लड़की खोजे पर हमनी के समस्या में हिंदू समाज में ही बढ़ गए कि राजपूत शादी हुई, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण शादी हुई। वो चलते थीटा के बड़े को काट लागल बा सब नेम थीटा, तो लड़कियों को थीटे के चाहिए नो। जी जी सर। तो साइन कॉस टैन ये तीनों जना बड़ हो गए, तीन भाई हलो आ एक ही घर में तीन गो लड़की मिल गई लो। जानता लोग कौन कौन? कॉसेक, सेक आ कॉट। लेकिन जब एक ही घर में तीन गो लड़की है, एक ही घर में तीन गो लड़का, तो साइन से पूछा कि बउआ तू केकरा से बियाह कर? तो वो कहले कि देखा पापा हमारे का लंकी लड़की चाहिए। कौन लड़की चाहिए? लंकी। वो चलते साइन के बियाह लंकी लड़की से हो गई। तो लंकी लड़की है ना तीनों में पैदा है, तीन गो लेटर में, तीन गो लेटर में 5 गो। तो साइन के लंकी लड़की से बियाह हो गई, यानी साइन के बियाह हो गई कोसेक से। तो ये लोग पति पत्नी बन गए लोग, एक दूसरे के काम में अपन भागीदारी दे। साइन थीटा का उल्टा हो गया का कोसेक थीटा। अब समस्या में कॉस में टैन में आज दो गए लड़की बनो सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉस से पूछ रहे कि बाबा तू केकरा से बियाह करबो? तो ई बताइले कि देखा पापा हम वही लड़की से बियाह करम जो हमार गुण ओकरा में मिले। जैसे कि हमारा में जैसे कि सी बा एस बा तो ओकरे में सी एस है। तो ये कहले कि ठीक बात तू देखा दे ओमे मिलावे लगले तो सी एस मिलत रहे आ हेने गेले तो सी ओ मिलत रहे। तो इनकर मन हो गए दोनों से का बियाह करे। ते नहीं लगला बनते तू बनते बने हम तो कहते हमरो में टी आ ओकरे में टी आ दोनों मिलकर टीटी के नौकरी कर हम टाइम के बियाह कोर्ट से हो गई। आज तक हम हमारा तरह बात में मिले तो अब एगो लड़की बच गई है, एगो लड़का बच गई तो जाहिर सी बात है तारा दिमाग में काम करे ताकि घर वाला तो बियाह तो बड़ा हो माने तो वो तो बेचारा कॉल है। अब हम क्या करी शादी ब्याह के जान करने की का निष्कर्ष निकला तो करे बारे में विलोम सूत्र हमने के बन जाना। ऐसे विलोम सूत्र मेन निष्कर्ष है इस साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा हम याद करें तो 1 कोसेक थीटा। अगर तरह से कोई पूछ दी कि कोसेक थीटा का उल्टा बताओ तो 1 साइन थीटा। पति पत्नी साइन के उल्टा कोसेक तो 1/cos थीटा, कोसेक के उल्टा साइन तो 1/sin थीटा।
अब cos थीटा के उल्टा sec थीटा, सूत्र क्या बन गई 1 बाई sec थीटा, और sec थीटा के उल्टा cos, जब cos उल्टा sec तो sec के उल्टा cos, तो 1 बटा cos थीटा, 2 2 4, और एक सूत्र tan थीटा के उल्टा 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा के 1 बाई tan थीटा, यानी आप लोग का 6 सूत्र हो गया sin cos और tan थीटा। बस आपको याद रखना है कि sin थीटा का उल्टा cosec, cosec थीटा का उल्टा sec और tan थीटा का उल्टा cot, तो sin थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा, cos थीटा बराबर 1 बटा, आप ये याद करिए ना, बस पत्नी का नाम याद रखिएगा, sin की बीवी cosec, तो cosec बीवी है तो उल्टा होगी, तो cos का sin, cos का बीवी sec, sec का cos, और tan का cot, तो cot का tan का समय एक दूसरे के लिए हाँ जी, ये बात एक दूसरे के लिए चीजें बोलना है। तो अभी आप लोग क्लास में बोले हैं एक दूसरे के लिए, तो उस पर मैं एक दूसरे के लिए पर एक सूत्र बता दे रहा हूँ। देखिए एक दूसरे के लिए ना, ये गुणनखंड सूत्र, गुणा का सूत्र, गुणा का सूत्र, गुणा करना एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे में के लिए बोले हैं तो एक दूसरे का गुण मिलना चाहिए। तो साइन थीटा में अगर कोसेक थीटा से गुणा कर दीजिएगा तो एक हो जाएगा, माने पति पत्नी मिलकर एक हो गए, तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर एक। ये सूत्र याद रखिएगा, ये सब सूत्र याद होगा तो भी आप अध्याय 8 बना सकते हैं, नहीं तो आप अध्याय 8 नहीं बनेगा, और हमें भी सूत्र याद ना हो तो हम भी अध्याय 8 नहीं बना सकते हैं जी। आइए नेक्स्ट, साइन के बीवी कोसेक और दोनों मिलकर गुना हुआ, अब आइए cos थीटा के पत्नी का नाम sec थीटा, और cos थीटा में sec थीटा से गुना होगा तो एक, और लास्ट टू टीटी भैया आ जाइए जी tan cot, tan थीटा में अगर cot थीटा से गुना होगा तो एक। अभी तक आप लोग है कि वो गुना है, ये गुना, इसको मैंने इनटू पढ़ाया था इंग्लिश में, इसका मतलब गुना ही है, अगर आप मैथ में बनाइएगा इसका वैल्यू गुना मानिएगा, इसलिए गुना। जी सर, ठीक, आप लोग कॉपी में, तो आप लोग लंब, आधार और कण के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें जब हमारे पूर्वजों लोग का नाम दिए है, नाम दिए थे जया, लेकिन जब आगे बढ़ा तो इसको इंग्लिश में नाम कर दिया गया साइन, और अभी हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, जो अभी वर्तमान में क्या लोग बोलते हैं साइन थीटा। फिर कोजया का पूरा नाम इंग्लिश में कोसाइन होता है, और इसको हम लोग को याद रखना है मात्र cos थीटा। क्या याद रखना है? शॉर्ट, इसका शॉर्ट cos थीटा। फिर स्पर्शजया, इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है टेंजेंट, और आप लोगों को मात्र याद रखना है tan थीटा, क्योंकि शॉर्टकट जमाना हो गया और शॉर्टकट में चलना है, इसका तो शॉर्टकट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। व्यूजया, इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है कोसेकेंट, क्या कोसेकेंट, लेकिन आप लोगों को याद करना है कोसेक थीटा। और ब्यूकोजया, इसका इंग्लिश में पूरा नाम होता है सेकेंड, लेकिन याद करना है क्या सेक थीटा, सेक थीटा। और अंतिम होता है कोटि स्पर्शजया, पूरा नाम इंग्लिश में कॉट टेंजेंट, संक्षेप में आपको क्या रखना है कॉट थीटा। ये बात आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग से क्वेश्चन कभी पूछ ले जाएंगे साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, साइन थीटा का हिंदी में नाम क्या होता है जया, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ये सब प्रश्न आ जाता है, मानते हैं आप लोग अध्याय 8 जब बनाइएगा ना 8 से 8.4 तक, तो उसमें ये सब नहीं दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव होने के कारण मैं आप लोगों को बता, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, हिंदी में कोजया, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, हिंदी में स्पर्शजया।
कॉसेक थीटा का पूरा नाम कोसेकेंड, हिंदी में ब्यूज है। सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंड और हिंदी में ब्यूकोज है। कॉट थीटा का पूरा नाम कॉट टेंजेंट और हिंदी में कोटियस्पर्ज है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आइए हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे। अभी तुरंत इसके बाद में बताया था कि थीटा लंब आधार का झगड़ा को समझाते हैं भाई थीटा भी बड़े बड़े और त्रिकोणमिति थीटे के भेजले बड़ा अधिकतर उहे कहा जा तू ही देखो हमार नाम अब लिखे तू ही जाके अपन देखो। तो साइन थीटा आ कॉस थीटा आ टैन थीटा ये तीन जना लड़का ये त्रिकोणमिति के बेटा। तो जब इनका में जब थीटा लागल बा तो जब इनका बियाह हुई ना तीन लोग बड़ हो गए जीवन भर लड़के रही हो तुम लोग में तुम 10 बड़ा तो बड़े लोग तो ताला बियाह से दिला पड़े। तो इनका लोग बियाह शादी करावे के लड़की खोजे के पड़ल। हमनी के समस्या में हिंदू समाज में ही बढ़ गए कि राजपूती शादी हुई, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण शादी हुई। वो चलते थीटा के बड़े को काट लागल बा सब नेम थीटा तो लड़कियों को थीटा के चाहिए नो जी जी सर। तो साइन कॉस टैन ये तीनों जना बड़ हो गए तीन भाई हलो आ एक ही घर में तीन गो लड़की मिल गई लो जानता लोग कौन कौन कॉसेक सेक आ कॉट। लेकिन जब एक ही घर में तीन गो लड़की है एक ही घर में तीन गो लड़का तो साइन से पूछल कि बउआ तू केकरा से बियाह करब तो वो कहले कि देखा पापा हमारे का लंकी लड़की है चाहिए कौन लड़की चाहिए लंकी वो चलते साइन के बियाह लंकी लड़की से हो गई तो लंकी लड़की है ना तीनों में पैदा है तीन गो लेटर में तीन लेटर में 5 गो तो साइन के लंकी लड़की से बियाह हो गई यानी साइन के बियाह हो गई कोसेक से। तो ये लोग पति पत्नी बन गए लोग एक दूसरे के काम में अपन भागीदारी दे साइन थीटा का उल्टा हो गया का कोसेक थीटा। अब समस्या में कॉस में या टैन में आज दो गए लड़की बनो सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉस से पूछ रहे कि बाबा तू केकरा से बियाह करबे तो ई बताइले कि देखा पापा हम उहे लड़की से बियाह करब जो हमार गुण ओकरा में मिले जैसे कि हमारा में जैसे कि सी बा एस बा तो ओकरे में सी एस है तो ये कहले कि ठीक बात तू देखा दे में मिलावे लगले तो सी एस मिलत रहे आ हिने के लिए तो सी ओ मिलत रहे तो इनकर मन हो गए दोनों से का बियाह करे ते नहीं लगला बलवा दे तू अनमत बने हम तो कह देख हमरो में टी आ ओकरे में टी आ दोनों मिलकर टीटी के नौकरी कर जे हम टाइम के बियाह कोर्ट से हो गई आज तक हम हमारा तरह बातचीत मिले तो अब एगो लड़की बच गई है एगो लड़का बच गई तो जाहिर सी बात है तारा दिमाग में काम करे ताकि घर वाला तो बियाह तो बड़ा हो और तो वो तो बेचारा कॉल है आओ हम क्या करी शादी ब्याह के जान करने की का निष्कर्ष निकला तो करे बारे में विलोम सूत्र हमने के बन जाना ऐसे विलोम सूत्र मेन निष्कर्ष है इस साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा हम याद करें तो 1 कोसेक थीटा। अगर तरह से कोई पूछ दी कि कोसेक थीटा का उल्टा बताओ तो 1 साइन थीटा पति पत्नी साइन के उल्टा कोसेक तो 1 cos थीटा कोसेक के उल्टा साइन तो 1 sin थीटा। अब cos थीटा के उल्टा सेक थीटा इसलिए सूत्र क्या बन गई 1 sec थीटा और sec थीटा के उल्टा cos जब cos उल्टा sec तो sec के उल्टा cos तो 1 cos थीटा 2 2 4 और एक सूत्र tan थीटा का उल्टा 1 cot थीटा और cot थीटा के 1 tan थीटा यानी आप लोग का 6 सूत्र हो गया sin cos और tan थीटा। बस आपको याद रखना है कि sin थीटा का उल्टा cosec थीटा का उल्टा sec और tan थीटा का उल्टा cot तो sin थीटा बराबर 1 cos थीटा cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा cos थीटा बराबर 1 आप एक याद करिए ना बस पत्नी का नाम याद रखिएगा sin की बीवी cosec तो cosec बीवी है तो उल्टा होगा तो cos का sin cos का बीवी sec का cos और tan का cot का tan का सब एक दूसरे के लिए हाँ जी आज एक दूसरे के लिए चीजें बोल रहा है। तो
अभी आप लोग क्लास में बोले हैं दूजे के लिए, तो उस पर मैं एक दूजे के लिए एक सूत्र बता दे रहा हूँ। देखिए एक दूजे के लिए ना, ये गुणनखंड सूत्र, गुणा का सूत्र, गुणा का सूत्र, गुणा करना एक दूजे के लिए, मतलब एक दूसरे में के लिए बोले हैं तो एक दूसरे का गुण मिलना चाहिए। तो साइन थीटा में अगर कोसेक थीटा से गुणा कर दीजिएगा तो एक हो जाएगा, माने पति पत्नी मिलकर एक हो गए। तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर एक। ये सूत्र याद रखिएगा, ये सब सूत्र याद होगा तो ही आप अध्याय 8 बना सकते हैं, नहीं तो आप अध्याय 8 नहीं बनेगा। और हमें भी सूत्र याद ना हो तो हम भी अध्याय 8 नहीं बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट, साइन के भी कोसेक और दोनों मिलकर गुना हुआ। अरे अब आइए cos थीटा के पत्नी का नाम सेक थीटा, और cos थीटा में सेक थीटा से गुना होगा तो a, और लास्ट टू टीटी भैया आ जाइए जी tan cot, tan थीटा में अगर cot थीटा से गुना होगा तो a। अभी तक आप लोग है कि गुना है, ये गुना, इसको मैंने इनटू पढ़ाया था इंग्लिश में, इसका मतलब गुना ही है। अगर आप मैथ में बनाइएगा इसका वैल्यू गुना मानिएगा, इसलिए गुना। जी सर, ठीक, आप लोग कॉपी में। आइए हम लोग अब तीसरा सूत्र जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र। किसका? त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जहां अनुपात हुआ तो मतलब अनुपात का मतलब बाटा भी होता है, तो बाटा वाला सूत्र होगा। और बाटा वाला सूत्र याद करने के लिए आपको कुछ मैं संकेत दे रहा हूँ। जो लंब रहेगा तो लंब के लिए L, आधार के लिए A और कर्ण के लिए A। और इसको एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? लाल LAL, लाल और बटा कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटा कक्का। बताइए तो त्रिकोणमिति के 3 बेटा के नाम अभी आप लोगों को बताया। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। साइन की बीबी के नाम कोसेक थीटा, कॉस की बीबी सेक थीटा, और ये टीटी भाई कॉट थीटा। सिंपल। साइन थीटा बराबर यहां से आप लोग कहीं पढ़ेंगे L, यानी L बटा के मतलब लंब बटा कोण, और साइन की ये उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होगा मतलब नीचे वाला ऊपर के बराबर नीचे, यानी कोण बटा लंब। आइए कॉस थीटा बराबर यहां से हो जाएगा आधार बटा कोण, और जब cos की बीबी ऐसे क्या उल्टा होती है तो यानी कर्ण बाय है, और tan थीटा बराबर L बटा A, लंब बटा था। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है। तो cot थीटा का उल्टा A बटा A। तो आप लोग याद हो जाइएगा। देखो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, sin थीटा बराबर लंब बटा, बस 3 याद कीजिए, 3 पर 3 फ्री, 3 पति फ्री। ये मैं सोचिएगा जी 3 पत्नी फ्री आ गई, शादी किया है सब और सही पूरे आ गया होगा। तो sin थीटा का लंब बटा कोण, बस अब sin थीटा का याद रखिए, लंब बटा कोण, और sin का उल्टा होता है cosec, तो उलट दीजिए आप, कोण बटा लंब। cos थीटा का होता है आधार बटा कोण, आप उसको उल्टा कर दीजिए, sec थीटा का होता है कोण बटा आधार। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। उम्मीद करते हैं कि सूत्र आपको याद होगा। तो 6 और 3 लिखे 9 और 6 15 सूत्र आप लोग याद कीजिए। आज के लिए इसमें इतना है। पीछे हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से ही बनता है, बिना समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। ये अपना माइंड में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है? सुनिए, तो हमने बताया आपको ये 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, और एक थीटा, और थीटा के सामने वाला लंब, और थीटा के सापेक्ष आधार। आइए शादी ब्याह का रिवाज दिए आप लोग, लेकिन पंडित जी का नाम नहीं पूछे कौन पंडित जी ब्याह के रहे हैं। तो पंडित जी का नाम है पाइथागोरस पंडित जी। ये मत समझिए कि पंडित जी आप लोग समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। क्या है, माने आंटी का नाम है सर? हां, पाइथागोरस है विज्ञान भी है, जिन्होंने एक ये समकोण त्रिभुज से वो सिद्ध किए थे कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आप लोग अध्याय 6 में सिद्ध करेंगे, अभी इसमें नहीं है, त्रिकोणमिति में नहीं है, ज्यामिति में होगा। ये अध्याय 6 में सिद्ध कर देंगे। तो सिद्ध किए थे ना,
पाइथागोरस जी सिद्ध किए थे कि बड़ी भुजा का वर्ग, तो आप लोग जानते हैं कि बड़ी भुजा कौन सा है? कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा, यानी छोटी भुजा हम लोगों के पास क्या है जी? लंब है और आधार। और क्या है? आधार। यानी अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस सिद्ध किए हैं। और ये कैसे किए हैं सिद्ध करना अध्याय 6 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग याद करना है बस सिर्फ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। आप इससे सूत्र बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे, देखिए कि कर्ण बराबर आप बताइए, तो आप लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर यानी वर्ग रहता है और बराबर के साइड भेजिएगा तो रूट में चला जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक। दूसरा सूत्र अगर आपसे मान लीजिए कि इसमें तो मान लीजिए 3 भाई है, कर्ण लंब आधार, ये यहाँ पर, तो अगर 2 का मान दिया हो लंब और आधार और आपसे कर्ण का पूछे तो आप इस सूत्र को बना लीजिए रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब मान लीजिए कि कर्ण का ही मान दिया हो, आधार का मान दिया हो और आपसे लंब का पूछ दे तो क्या होगा? तो आप बिल्कुल सिंपल, आप ध्यान से सोचिए, लंब स्क्वायर का रहने दीजिए, आप क्या कीजिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, आधार प्लस में और बराबर का भेजिएगा बाएं तरफ। मान लीजिए कि इधर कहीं भी मान लीजिए आप अपने देश से विदेश जाइएगा और बाउंड्री चेंज कीजिएगा तब वीजा बनवाना पड़ता है, देखिए प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये आधार ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में, और इस पर रूट देखिए क्या होगा, क्या मान लीजिए कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर हम रहने दे रहे हैं और आधार प्लस में इधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो उस साइड क्या बचेगा? लंब में ना स्क्वायर बचेगा जी। समझ में आया ना? और इससे हम आपसे पूछेंगे लंब बराबर बताइए, तो जब स्क्वायर हटता है तो रूट में, लंब बराबर आपका क्या हो जाएगा? रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक। अब ये तीसरा सूत्र इससे बनेगा, मान लीजिए कर्ण का मान दिया हो, आपकी बार लंब का मान दिया हो और आपसे आधार का पूछे तो सिंपल, आपकी बात जैसे आप आधार को भेजे आप लंब को भेज दीजिए, कर्ण रहेगा वहीं पर, यानी कर्ण स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है ना जी? माइनस अब उधर बैठ जाएगा, क्या हम लोग का बच गया जी? आधार स्क्वायर। तो हमने आपसे केवल पूछा है कि आधार बराबर बताओ, आधार बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? रूट स्क्वायर हटता है तो रूट में, याद रखिएगा जब कभी भी स्क्वायर हटेगा बराबर रूट में चल जाता है, तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको याद रखना है बस कि जब कर्ण बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा का जब भी निकालना होगा तो प्लस का चिन्ह, दोनों भाई मिलकर। जब कभी छोटा छोटा दोनों भुजा या लंब का निकालिए आधार का निकालिए तो हमेशा बड़ी भुजा का वर्ग में से घटेगा। लंब निकालना है 3 होता है, लंब आधार पर, लंब यहाँ लिखिए दुनिया, कर्ण में से आपको घटाना है ताकि आधार ही ना आए जी, तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। और आपसे आधार बराबर पूछे तो माइंड में रखिएगा, कर्ण तो बड़ा होता है तो हमको माइनस करना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आप तीनों सूत्र को याद रखिएगा। यह अध्याय 8.1 में टोटल मैथ इसी